बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। इसके बाद मैंने आज क्लास 9th मैथ्स का सेकंड लेसन है। ऑलरेडी एक लेसन हमने पढ़ा है इस किताब से, वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है। तो मैं इस किताब से वो चीज़ें उठाता हूँ जो ईटा के सिलेबस में शामिल है। तो आपने ये वीडियोस गौर से देखने हैं, मैंने इस किताब को पूरा कवर करना है। तो आज हमारा सेकंड लेसन है और आज के लेसन में हमने क्या पढ़ना है, रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। ये भी वो टॉपिक है जो ईटा उठाते हैं। आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले आपने रेडिकल और रेडिकेंट्स को समझना है कि ये क्या है। तो इस चीज को देखें, ए इंटू अंडर द रूट एन, सही है। ये इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं, ये रेडिकल फॉर्म में है। ये जो सिंबल है इसको रेडिकल सिंबल कहते हैं, सही है। जिसको हम रूट का सिंबल कहते हैं, ये रेडिकल सिंबल है। और ये हमारे पास इंडेक्स है, यहाँ पर जो चीज होती है एन, और जो अंदर होता है इसको रेडिकेंट कहते हैं। ये ए रेडिकेंट है, ये इंडेक्स है और ये रेडिकल सिंबल है। इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं, ये जो पूरा है। और इसको अगर हम इस तरह लिखे ए इंटू पावर ऑफ 1/n, तो ये एक्सपोनेंटल फॉर्म है। ये और ये दोनों सेम है, मतलब ये इस रेडिकल का एक्सपोनेंटल फॉर्म है। जो इंडेक्स जो है वो यहाँ पर आएगा और ए की पावर 1 ये इस तरह आएगा। तो इसको एक्सपोनेंटल फॉर्म कहते हैं, इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं। अब इस पर कुछ अहम रूल्स हैं, हमने वो सीखने हैं ताकि हमारे एमसीक्यूज में कोई मसला ना हो। तो सबसे पहला हमारे पास ये है कि n अगर 2 हो तो ये इस तरह लिखेंगे। फिर हम अगर n की जगह 2 हम लिखे इस तरह, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये स्क्वायर रूट बन गया, स्क्वायर रूट। इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। फिर जब भी यहाँ पर 2 हो तो इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। अगर यहाँ n = 3 हो, हमारे पास इनकी जगह 3 हो, तो ये इस तरह अगर लिखेंगे, फिर इसको हम क्यूब रूट कहते हैं, क्यूब रूट हो गया ये। और अगर इनकी जगह 4 हो, n बराबर हो 4 का, ये इस तरह ए रेडिकल 4, तो इसको हम क्या कहते हैं, फोर्थ रूट फिर इसको कहते हैं फोर्थ रूट। इस तरह के क्वेश्चन आपके ईटा में आते हैं, फोर्थ रूट। इसी तरह आप आगे जा सकते हैं, 5th रूट, 6th रूट, 8th रूट, सही है। तो जो भी हिस्सा हो यहाँ पर हो, इतना ही रूट होगा इसका। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब हमारे पास ये जो है, ये कुछ रूल्स है। हमारे पास एक ऐसा हिस्सा है 1 के 1 का स्क्वायर रूट अगर 2 हो, अगर 3 हो, अगर 4 हो, अगर 5th हो, जो भी हो, तो जवाब वही 1 आएगा। ये कंफर्म है, सही है। ए का nth रूट इज इक्वल टू 1 का nth रूट इज इक्वल टू 1th। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो या 4th रूट हो या 5th रूट हो एंड सो ऑन, जवाब हमेशा 1 आएगा। ये क्लियर बात है। अब हमने ये कुछ रूल्स हैं इस रेडिकल के कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो ये 3 रूल्स है, इसको सीखे। पहला रूल ये है कि हमारे पास जब भी ये रेडिकल इस तरह के फॉर्म में हो, ए और n हो यहाँ पर, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंट में, सही है। ये n 1/n आएगा, ये हमारे पास बराबर होगा a इंटू पावर ऑफ 1/n। अब मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको समझाने लगा हूँ, ये हमारे पास फर्ज करें 16 है, 16 इंटू पावर ऑफ 2, 16 इंटू स्क्वायर रूट, ये है इस तरह। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 16 इंटू पावर ऑफ क्या है 1/2। अब हमारे पास 16 4 4 है, 16 4 × 4 है, 4 की पावर 2 होल की पावर 1/2। तो ये हमारे पास 2 के साथ खत्म हो, इसका जवाब 4 आ गया। ये इस रूल्स को भी सीखे। अगर हमारे पास a की पावर m होल की पावर a की पावर m अंडर mth रूट हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये a की पावर m ओवर n, ये नीचे आएगा ओवर n, ये इस तरह लिखेंगे हम। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 4 की पावर हमारे पास है क्या 3, 4 की पावर 3 और यहाँ पर 2 है। इसको हम कैसे हल करते हैं, इसको हम ऐसे हल करते हैं। हमें पता है कि ये बराबर हुआ 4 की पावर 3/2 का। इस फॉर्म को देखें 3/2 का, तो इस तरह ये बराबर हुआ 4 4 2 2 4, 2 की पावर 2 इंटू 3/2। तो 2 के साथ खत्म हुआ, 2 की पावर 3, तो 2 2 4 4 2 8, इसका जवाब 8 आ गया।
ये वो दूसरा रूल है। अब इस तीसरे रूल्स को देखें, ए की पावर n अंडर द nth रूट हो, अंडर द nth रूट जब आ जाता है तो हमेशा a के बराबर होता है। जब ये दोनों सेम हो पावर, और यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमारे पास हो 6 की पावर 3 रूट 3, तो ये हमेशा 6 का बराबर होगा। सही है। क्यों बराबर होगा? क्योंकि आपको पता है 6 की पावर 3 इंटू 3 का मतलब है 6 की पावर 3 ज़रब 1/3, तो 3 ये 3 के साथ खत्म हुआ, इसका जवाब 6 आ गया। तो ये रूल्स जो है ये आपके एमसीक्यूज में काम आएंगे। अब हम सीखेंगे कि रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रेडिकल से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू रेडिकल फॉर्म, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो हमने ऑलरेडी सीखा ये चीज़, ये हमारे पास ये रूल्स हमने सीखा, तो इसी रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है 3 इंटू 4 अंडर द रूट, ये है, ये हमारे पास 4th रूट ऑफ 3 है। इसको हम एक्सपोनेंट में कैसे लिखेंगे? तो हमने रूल सीखा है कि हमारे पास ये बराबर होगा 3 इंटू 1/4, ये हमारे पास एक्सपोनेंट इससे बन गया। सही है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, हमारे पास है 16 इंटू अंडर द रूट ऑफ 4, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 16 इंटू पावर ऑफ 1/4, या इसको मजीद भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 इंटू 1/4, तो ये इसके साथ खत्म हुआ, इसका जवाब 2 आ गया। सिंपली हम इसको ही इस तरह भी कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास ये कोई भी रूट हो, यहाँ पर किसी भी हिस्से का इस तरह हो, x की 2 अंडर द रूट 3, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? ये बराबर हुआ x की पावर 2/3, x की पावर 2/3, इस तरह। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही है। इस तरह अगर हमारे पास है a की पावर 5 इंटू 3, ये हुआ, तो ये हमारे पास क्या आएंगे? ये हमारे पास आएंगे a की पावर 5/3, ये। तो रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम इस तरह लिखेंगे। सही है। ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये इस तरह के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसके अपोजिट हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये इसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सही है। हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर x की पावर 2/3, इसको हम रेडिकल में कैसे डालते हैं, तो ये हमारे पास हुआ x की पावर, आपको पता है कि ये 2 जो है ये इसकी पावर आएगा, और ये नीचे जो है ये यहाँ पर आएगा, ये, क्योंकि ये m है, m की जगह 2 है, और m की जगह हमारे पास 3 है, तो m की जगह 2 आ गया, और m की जगह हमारे पास 3 आ गया। नीचे वाला बाहर आएगा, नीचे वाला बाहर आएगा, ऊपर वाला अंदर चला जाएगा। सही है। इसी तरह अगर हमारे पास है 3 की पावर 2/5, इसको हमने रेडिकल में डालना है। कैसे डालेंगे? आपको पता है 3 हमारे पास आएगा, इस तरह रेडिकल आएगा, रेडिकल सिंबल आएगा। अब आपको पता है नीचे वाला जो ये पावर में जाएगा, ये नीचे वाला, सही, ऊपर वाला पावर में जाएगा, नीचे वाला बाहर आ जाएगा, इस तरह। सही है। याद रखें, ये नीचे वाला जो है ये बाहर निकलेगा इंडेक्स की जगह पर, और ये 2 जो है ये अंदर पावर में ही रहेगा। सही है। अब हमने a की पावर 3/2, तो ये कैसे आएगा? ये हमारे पास आएगा a इंटू, ये हमारे पास ये 3 यहाँ पर और 2 बाहर। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको सीखे, ये आपके पेपर में आएंगे इस तरह के। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है हमारे पास, तो पहले इसको देखें। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसमें ये वाला चीज जो होता है ये बेस होता है, ये यहाँ पर जो चीज होता है ऊपर, इसको हम पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं, इसको इंडेक्स भी कह सकते हैं आप, इंडेक्स है या एक्सपोनेंट है। सही है।
तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसके लिए ये रूल्स है हमारे पास। ए की पावर m इज इक्वल टू ज़र्ब ए की पावर n इज इक्वल टू क्या ए की पावर m जमा n। ये रूल नंबर 1 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब बेस सेम हो तो पावर जमा होगा, जब बेस सेम हो, ये बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 3 की पावर 2 जमा ज़रबी, सॉरी ये ज़रब होता है, ज़रबी 3 की पावर 2 3 की पावर 4 या 3, तो ये होगा हमारे पास 3 की पावर 2 प्लस 3, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट जमा होगा, तो ये बराबर हुआ 3 की पावर 3 4 5, सही है। तो ये इस तरह आएगा। अब अगर हमारे पास बेस सेम हो, दोनों डिवीजन में हो, तो माइनस होगा पावर, सही है। ये बेस सेम है, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, तो क्या हुआ ए की पावर m माइनस n। ये इसका रूल्स है। कैसे हम प्रूफ करेंगे? हमारे पास है 7 की पावर 3 डिवाइड बाय 7 की पावर 2, तो ये बराबर होगा किस चीज़ का? ये बराबर होगा 7 की पावर 3 माइनस 2 का, क्योंकि बेस सेम है, 7 है, तो ये हमारे पास हुआ 7 की पावर 1 या 1 हम नहीं लिखेंगे, 7 इसका जवाब आ गया। इसी तरह हमारे पास रूल नंबर 3 है कि अगर जब हमारे पास एक बेस के ऊपर डबल पावर हो, ए की पावर m इंटू होल की पावर n, तो ये दोनों पावर ज़रब होंगे। कैसे? इस तरह 3 की पावर 2 होल की पावर 3, तो इसका जवाब आ गया 3 की पावर 2 इंटू 3, 2 3 अच्छी, 3 की पावर 6, 3 एक्सपोनेंट 6। ये हमारे पास चौथा रूल है कि जब हमारे पास दो अनकॉमन हिंद से हो या कोई कुछ भी हो, इसका पावर n हो, तो ये दोनों पर होगा। ए भी होल की पावर n का मतलब है ए की पावर n ज़रबी बी की पावर n, सही है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 3x होल की पावर 2, तो इसका मतलब हुआ ये 3 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2, तो इसका मतलब हुआ 3 3 9x के 2, ये इसका जवाब आ गया, सही है। अब हमारे पास ये पांचवा रूल है। पांचवा रूल ये है कि ए की पावर n डिवाइड बाई बी की पावर n। अगर हमारे पास दो बेस सेम ना हो और इसके डिवीजन में पावर सेम हो, तो इसको हम इस तरह होल में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 2x की 2 डिवाइड बाई 5 की 2, तो इसको हम सिंपल इस तरह लिख सकते हैं 2x डिवाइड बाई 5 होल की पावर 2, क्योंकि ये दोनों सेम है, 2 2 है, सही है। और ये आखिरी रूल से हमारे पास एक्सपोनेंट लॉज है आखिर कि किसी भी चीज़ का जब एक्सपोनेंट 0 हो तो जवाब 1 आएगा। ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1, मिसाल के तौर पर 3 के पावर 0 इज इक्वल टू 1, या 1 लाख इसका पावर 0 इज इक्वल टू 1, जो भी चीज़ हो इस पर पावर 0 हो तो जवाब 1 आएगा। ये आपके MCQs में भी आया था अभी CT टेस्ट। तो आज हमने क्लास 9 से 3 सब बड़े अहम टॉपिक पढ़ाए। रेडिकल, रेडिकेंड्स हमने पढ़ाया, इसके अलावा हमने कन्वर्जन पढ़ाया कि रेडिकल को एक्सपोनेंट में कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंट को रेडिकल में, और आखिर में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाया आपको। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक्स थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीख लिए होंगे। इसी तरह अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आखिर में फिर आपसे वही रिक्वेस्ट कि आप लोग जब लाइक देते हैं वीडियो को और कमेंट्स अच्छे अच्छे करते हैं तो मुझे और भी एनर्जी मिलती है, और इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।